जैसे ही मुझे मर्दाना आवाज आई तो मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वही हम्मान नामी लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, ये कारवां जिसकी वजह से स्टार्ट हुआ था और मेरी फ्रेंड को ले डूबा था। उसे देखते से ही मुझे अचानक जुनून सवार हो गया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम झूठे मक्कार इंसान हो और बहुत ही फरेबी हो। तुमने हमसे झूठ बोला और उसके बाद गायब हो गए। तुम जैसे आवारा लड़कों के बारे में निखत सच ही कहती थी। तुम होते ही मक्कार लोग हो। तुम अपनी जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसा लेते हो और उसके बाद गायब हो जाते हो, उन्हें तन्हा छोड़कर। अच्छा हुआ मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, और मेरा यकीन बनने ही वाला था उससे पहले तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जैसे लोगों की वजह से ही लड़कियां अक्सर किसी पे भरोसा नहीं करती, और करती भी हैं तो तुम जैसे लोग उनका भरोसा तोड़ देते हैं, और फिर वही होता है जिसका सबको डर होता है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? और उसके बाद बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े होकर यहाँ पूछ रहे हो कि मुझे ढूंढ रही हो। आखिर तुम होते कौन हो? और तुम जैसे झूठे लोगों से मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। मेरी बात सुनकर अचानक हम्मान नामी वो लड़का बोला, अरे तो मोहतरमा हुआ क्या है? इतना क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पर? आखिर क्यों बरस पड़ी हो? वजह बताओगी? मैं कोई आवारा या टुच्चा लड़का नहीं हूँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं। लेकिन तुम अगर इतना कुछ कह रही हो तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वजह बताओ, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। मैंने कहा, वजह तुम पूछ रहे हो? तुमने सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला कि बगीचे के मालिक के लड़के हो तुम। और हम जब बगीचे के मालिक के पास गए तो उसने कहा कि उसका तो कोई लड़का ही नहीं है। आखिर तुम हो कौन ये बताओ। अब सबसे पहले तो हमें यही जानना है। मेरी बात सुनकर अचानक वो मुस्कुराया और बोला, असल में इस बगीचे के मालिक मेरे वालिद ही हैं, लेकिन दुनिया में ये बगीचा उसको मिला हुआ है। मैंने कहा, फिजूल बातों में वक्त जाया करने नहीं आई हूँ, वजह बताओ। आखिर क्या वजह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला? ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने तुम पर भरोसा कर लिया था और मैं तुमसे दोस्ती करने ही वाली थी, लेकिन तुमने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। जब तुम बगीचे के मालिक के लड़के नहीं थे तो आखिर क्यों कहा ऐसा? बताओ मुझे। वो कहने लगा, अरे मोहतरमा, पहले आप अपना गुस्सा ठंडा कीजिए और उसके बाद मेरी बात को गौर से सुनिए। ये बात कोई इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। असल में यह बगीचा मेरे वालिद का ही था, लेकिन जो अभी बगीचे का मालिक है उसने उनसे हथिया लिया है, उनसे गलत तरीके से खरीद लिया है और उन्हें धोखा दिया है। इसीलिए मैं यहाँ पर बगीचे में बार बार देखने आता था उस मालिक को, ताकि मैं उससे अपने वालिद का बदला ले सकूं। उसी की वजह से मेरे वालिद आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा, तुमने एक और झूठी कहानी बना ली है ना? तुम्हारे वालिद इस दुनिया में नहीं है, कम से कम अपने वालिद को तो छोड़ देते। कब तक सबको भेंट चढ़ाते रहोगे अपने झूठ की? आखिर तुम अपने वालिद को भी नहीं छोड़ रहे। मैंने जैसे ही ये कहा तो अचानक उसका चेहरे का रौब बदलने लगा, उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और उसने कहा, देखो, मैं कोई तुम्हारे यहाँ पर बातें सुनने नहीं आया हूँ या ताने सुनने नहीं आया हूँ। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि मैं अपने वालिद को भेंट चढ़ा दूंगा? तुम अभी जानती ही क्या हो मेरे बारे में? और तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हें यकीन दिलाने की, और तुम मेरे वालिद के बारे में बोलने वाली होती कौन हो? जाओ, पहले बात करने की तमीज सीख कर आओ, उसके बाद आकर मुझसे पूछना तो तुम्हें सच से बता दूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। इससे पहले यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी बात सुनकर अचानक खौफजदा हो गई थी। उसकी आंखों की वो तपिश और उसके चेहरे का वो रुआब मुझे खौफजदा कर रहा था। मैंने ऐसा किसी इंसान को तो नहीं देखा था। मैंने वहां से जाना ही सही समझा, और उस लड़के को जो कहा था बाद में जब सोचा तो मुझे भी लगा कि मैंने उसे शायद बहुत ज्यादा बुरा भला कह दिया था, लेकिन मैं करती भी क्या? निखत की ऐसी हालत भी तो उसी की जांच पड़ताल में हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का कौन है, क्या है और कहाँ से आया है। लेकिन आज उसने जो रुआबदार चेहरे से मुझे बात कही थी, उसके बाद मुझे इतना तो लग चुका था कि अगर ये गलत इंसान होता तो मुझसे मिलने हरगिज ना आता और मुझसे इतनी अच्छे से बात नहीं करता। अगर वो चाहता तो नई कहानी बना सकता था, लेकिन मैंने उसके वालिद के मामले में कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ। मैं वहाँ से घर तो आ गई, लेकिन उस चेहरे की तपिश, उस आंखों की शुआदगी सब मेरी आंखों में बसी हुई थी। मुझे अब बुरा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था शायद मैंने निखत का उसी को जिम्मेदार मान लिया और उसे इतना बुरा भला कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई मैंने उसके वालिद के बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी? अपने लफ्ज़ वापस लेने तो रही थी, घर तो आ गई थी, लेकिन बेचैनी सताए जा रही थी और बार बार उस लड़के का वो गुस्से वाला चेहरा सामने आ रहा था। मैंने शायद उसे बहुत गलत बोल दिया था। उसके वालिद इस दुनिया में नहीं है और मैंने कह दिया कि तुम इसका भी झूठ बोल रहे हो, अपने वालिद का भी फ़ायदा उठा रहे हो। शायद मैंने उसका दिल दुखा दिया है। अब मुझे उससे माफ़ी मांगना लाजमी है, क्योंकि पहले ही मैं अपनी एक दोस्त को खो चुकी हूँ। वो बेचारी इतनी ज़्यादा मर्ज में बीमार है कि मुझसे बात तक नहीं कर रही। अब मैं किसी और का दिल नहीं दुखाना चाहती, और हो सकता है कि शायद वो सच कह रहा हो, उसके वालिद साहब के साथ हकीकतन कोई धोखा हुआ हो। वैसे भी जो बगीचे का अभी हाल फिलहाल में मालिक है, वो शक्ल से ही बहुत बड़ा फरेबी और धोखेबाज लग रहा था मुझे तो।
अब हो सकता है कि इस कहानी में सच्चाई हो। मुझे जाकर कल उससे बात करनी होगी और उससे तफसीलात समझनी होगी और उससे माफ़ी भी मांगनी होगी अगर उसकी कहानी सच्ची निकली तो। लेकिन मैं कल उसके पास किस मुंह से जाऊंगी? पहले मैंने उसे बहुत कुछ बोल दिया है, अब कैसे उससे बातचीत करूंगी? और क्या वो कल वापस आएगा बगीचे में या बहुत दिन तक फिर नहीं आएगा? इसी बेचैनी में कब रात हो गई मालूम ही ना पड़ा। काम तो सब कर लिए थे लेकिन हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। एक तरफ मेरी दोस्त बीमार थी, दूसरी तरफ मैंने एक भले इंसान को शायद बहुत कुछ बुरा भला कह दिया था, क्योंकि एक बात ये भी थी कि अगर वो गलत होता तो मुझसे दोबारा मिलने नहीं आता। बहरहाल रात काटना मुश्किल हो रहा था, सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मैंने सोच लिया था कल निखत से मिलने के बाद उस लड़के की तलाश में बगीचे फिर से जाऊंगी और उससे कल बैठकर बात करूंगी तसल्ली से कि आखिर वो है कौन और ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला था, या फिर वो झूठ था या सच, जो भी है कल अब मालूम करना है। इसी कश्मकश में नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 3 बज चुके थे लेकिन नींद थी जो आंखों से कोसों दूर थी। बहुत कोशिश की तब जाकर कहीं जाकर मेरी नींद लगी। उसके बाद जब आंख खुली तो सुबह के 11:30 बज रहे थे। कमबख्त नींद थी जो आती थी तो जल्दी खुलती नहीं थी। अम्मी तो जा चुकी थी, इसीलिए मुँह हाथ धोया और नाश्ता वगैरह करके सीधे निखत के वहाँ चली गई। निखत के यहाँ गई तो निखत की आज भी वही हालत थी। उसने जैसे ही मुझे देखा उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहने लगे। मैं अपनी फ्रेंड की हालत देखकर बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके लिए क्या करूं, कैसे इसको अच्छा कर दूं। लेकिन एक और मसला था जो आज दरपेश था। मुझे उस लड़के से बात भी करना थी। हो ना हो उस लड़के से कोई ऐसी चीज़ तो मालूम पड़ना ही थी जो शायद सारी परेशानियों का हल बन सके। मैं निखत से मिलने के बाद सीधे घर बजाने के बजाय बगीचे चले गई और आज मैं अकेली गई थी। आज उस बच्ची को भी साथ लेकर नहीं गई थी जिसे कल मैं बगीचे लेकर गई थी। आज अकेली गई और झूले पर बैठकर उस शख्स को इधर उधर तलाशने लगी, क्योंकि मैं उसे ढूंढ भी नहीं सकती थी, उसका कोई पता ठिकाना तो था नहीं। बहरहाल झूला झूलते झूलते बहुत देर हो गई और मैं उदास हो गई, गमगीन हो गई और मैंने अपने हाथों में अपना सर पकड़ा और अपने खुद से ही बातें करने लगी कि चांदनी तूने ये क्या कर दिया? बेचारे भले इंसान का दिल अलग तोड़ दिया और उसको इतना बुरा भला कह दिया कि आज वो बगीचे आया भी नहीं। मेरी आंखों में आंसू थे। सामने एक तरफ निखत का चेहरा था और दूसरी तरफ उसी हम्मान नामी लड़के का। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आंखों में खुश्की की बजाय अब आंसू थे। दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफी मांग रही थी कि मुझसे क्या क्या होते जा रहा है। तभी अचानक फिर से वही आवाज मुझे सुनाई दी। आवाज आई कि ठीक है, खुद को इतना भी दोषी मत मानो, मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ या दुखी नहीं देखना चाहता। जैसे ही आवाज सुनी तो मैंने अपने आंसू साफ किए और झटाक से पीछे पलट कर देखा। जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो आज वो काले कुर्ते पजामे में बड़ा ही पुरअसरार लग रहा था। उसकी आंखों में सुरमा था और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई कि शायद इसने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मुझे इस बात पर ताज्जुब था कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर इसी का इंतजार कर रही हूँ या पछता रही हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आई हूँ? वो कहने लगा, वो सब तो ठीक है, पहले अपना हुलिया सुधारो, ये लो। उसने मेरी तरफ एक बोतल बढ़ाई और कहने लगा, आंसू पोंछो और पानी पी लो, उसके बाद ही हम आगे की बात करते हैं। उसने जैसे ही बोतल बढ़ाई तो ना जाने क्यों मुझे उस पर ऐसा एतमाद हो गया कि मैंने उससे बोतल भी ले ली और जैसे ही अपने मुंह से बोतल लगाकर पानी पिया तो उस पानी में पता नहीं क्या खुमार था, पता नहीं कहाँ का पानी था जो इतना मीठा और इतना लजीज था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पानी नहीं पिया था। शरबत जैसा वो पानी लग रहा था। मैंने कहा कि इसमें कुछ बेहोशी होशी की दवा पिलाकर तो नहीं लाए हो? उसने अपना मत्था पकड़ लिया और कहने लगा, तुमसे तो खुदा ही बचाए, तुम जैसी शकीली लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब इसमें क्या मिलाकर लाऊंगा, और अगर मिलाकर लाऊंगा तो लाओ मैं पीकर दिखा देता हूँ तुमको। उसने मुझसे बोतल ली और पूरा का पूरा पानी एक बार में ही पी गया। उसने गुस्से में बोतल छीनी थी और पानी इस तरह से पी रहा था कि कपड़े भी गीले कर लिए थे और मुझे उसकी ये बचकानी हरकत देखकर हंसी आ गई। उसने बोतल एक तरफ फेंकी और कहने लगा, हंस क्यों रही हो मुझ पर? मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिला हुआ है इसमें। मैंने कहा ठीक है, और हाँ मैं तुमसे कल के लिए माजरत चाहती हूँ। हम्मान, मुझे नहीं पता था कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन तुमने एक झूठ बोला था, उस वजह से मैं तुम्हें झूठा समझ रही थी और मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो कहने लगा, अरे ठीक है, माफ़ी मत मांगो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ था। तुम्हें भी हकीकत कहाँ पता है, तुम्हें अभी बहुत सारी हकीकतें नहीं पता है चांदनी। अगर वो हकीकत तुम्हें पता पड़ गई तो शायद तुम मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करोगी। तभी मेरे दिमाग में एक और फितूर आ गया और मैंने उस पर गुस्से में कहा, ऐसा क्या करते हो तुम? कहीं कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? सच सच बता दो जो भी है। अभी दोस्ती करने से पहले मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, जो भी हकीकत है मुझे बता दो। अचानक उसके चेहरे पर और मुस्कुराहट फैल गई और कहने लगा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? वाह यार, तुमने तो बताया ही नहीं। अच्छा है दोस्ती कर लेंगे हम।
मैंने कहा दोस्ती वोस्ती गई भाड़ में, पहले मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। और हाँ, तुम्हारे वालिद साहब के बारे में भी जानना है। कैसे तुमने कहा कि वालिद साहब इस बगीचे के चक्कर में फौत हो गए, मुझे सब कुछ जानना है। वो बोला ठीक है चांदनी, अगर तुम चाहती ही हो कि तुम्हें सब कुछ जानना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पूरा एतमाद होकर मुझ पर यकीन करना होगा। शायद तुम्हें मेरी बात कोई कहानी लगे या फिर कोई वाकया लगे, लेकिन ये मेरी सच्ची हकीकत है और मैं तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। किस तरह मैं इस बगीचे का मालिक का लड़का हूँ, किस तरह मेरे वालिद साहब से ये छीना गया है और किस तरह वो फौत हुए हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा कौन सा वादा? मैं कोई वादा नहीं करूंगी। वो कहने लगा अरे सुनो तो सही, पहले से भड़क जाती हो, पहले बात तो सुनो। मैं तुमसे कोई शादी करने का वादा करने का थोड़ी ना कह रहा हूँ, पागल ही हो तुम। मैं तो ये कह रहा था कि तुम जो राज में तुम पर आश्कार करने वाला हूँ वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी, अपने करीबी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी फ्रेंड वो थी ना गुस्सैल लड़की निखत, उसको भी नहीं बताओगी। मैंने कहा देखो हम्मान, उसको बताने से कोई मतलब भी नहीं है, तुम मुझे सच्चाई बताओ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो उसने कहा ठीक है निखत, तो सुनो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, कोई आदमजात नहीं हूँ। मैंने कहा क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, तुम क्या भूत वूत हो? वो कहने लगा अरे नहीं पागल लड़की, मैं भूत भी नहीं हूँ, इंसान भी नहीं हूँ। मुझे अचानक उसकी बात पर हंसी चल गई। मैंने कहा तो भूत भी नहीं हो, इंसान भी नहीं हो, जानवर वानवर हो क्या? तो वो हंसने लग गया और कहने लगा तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए, तुम मेरा ही मजाक बनाने लग गई। मैंने कहा चलो ठीक है बताओ तुम क्या हो। उसके बाद उसने वो कहा जो मैं कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकती थी। हम्मान कहने लगा चांदनी देखो, तुम इस बात पर यकीन करो या ना करो, ना मैं इंसान हूँ ना ही कोई भूत हूँ, बल्कि मैं एक जिन्जाद हूँ। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।